वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के एससीएफ एलसीएम के 83 क्वेश्चंस तो लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर करें। और अगर वो कुछ भी और चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन से कुछ और सीखना है, कुछ जानना है तो कमेंट में बताएं। आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस और उस पर एक वीडियो बना के देंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू और बाकी जैसे कहा गया है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि 5 बेल है, ठीक है, जो कि पहली बार 9 बजे एक साथ बजते हैं और उसके बाद ये रिंग करते हैं। पहला बेल 12 सेकंड के बाद, अगला 18 सेकंड के बाद, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड। मतलब कहने का मतलब कि हर ये सबसे सारे बेल जो है, पहले बेल जो है हर 12 सेकंड बाद बजता है, दूसरा बेल हर 18 सेकंड का, ऐसे करके। तो पूछा ये दोबारा एक साथ कब बजेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, हम सबका एलसीएम ले लेंगे ऐसे करके, 12, 18, 24, 36 और 45, ठीक है। तो एलसीएम ऐसे लीजिएगा, इसका एलसीएम आएगा 360, ठीक है। ऐसे करके लेते हैं जो नॉर्मल लिया जाता है, यहाँ से काटते काटते आपने बचपन से सीखा है। तो ये 360 हो गया, तो 360 सेकंड आया, ठीक है। तो हमें पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 360 सेकंड में कितना होगा, ये 300, ये जो 60 है ये नीचे आ जाएगा, 360 ऊपर चलाएगा तो कटेगा 6 बार में, तो 6 मिनट। तो अगली बार कब बजेगा, 6 मिनट के बाद। मतलब पहले 9 बजा था तो अब 9 बज के 6 मिनट के बाद बजेगा, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये है कि एलसीएम 2 नंबर का 15 है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स एन एससीएफ। मतलब 2 नंबर का एलसीएम जो है एससीएफ का 15 गुना है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, एससीएफ को एक्स पकड़ लेंगे और एलसीएम को हम लोग 15x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 गुना है। इनका सम कितना दिया, 112। तो x प्लस 15x इक्वल टू 112। तो यहाँ से ऐड करेंगे 16x आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112। 16 गुना में था तो यहाँ भाग में आएगा 7, तो ये हो गया 7। और ये 15 इंटू 7 105। अब हमें पता है क्या है, एलसीएम इंटू एलसीएम एलसीएम इंटू एससीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो उसमें से एक नंबर आपको दे दिया गया है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 105, एससीएफ कितना आ गया 7, एक नंबर बोल दिया गया आपको 49 है, दूसरा हमें निकालना है, दूसरा हम कुछ भी मान लेंगे, ए वाई जो मान ए ही मान लेते हैं। तो ये 7 से ये 7 कट गया, फिर ये 7 से ये कटेगा 15 बार में, दूसरा नंबर कितना हो गया 15, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर रेस है, ठीक है, उस रेस में 2 लोग दौड़ रहे और ये पूरा दौड़ने का 400 मीटर है, ठीक है। ए और बी एक साथ मान लीजिए यहाँ से निकलते हैं। तो ए का स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड और वाई बी का स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि एक को, दोनों को टाइम कितना लगता है ख़त्म करने में, ठीक है। तो ए को कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड या दूरी बटा समय या दूरी बटा गति। तो डिस्टेंस हमारा 400 है पहले का, तो इसे पहले से 10 से भाग करेंगे तो 40 आएगा। दूसरे केस में फिर 400 को 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, 35, सॉरी 25 आएगा, 2 बार 32 कटा 25। तो हमें 40 और 25 का लासा निकालना है। उतने ही समय में ये मिलेगा, 40 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 200। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये बोला गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एस सी एफ इज़ 8 एंड एल सी एम इज़ 40। तो सिंपल सा सवाल है, हमें पता है एल सी एम इंटू एस सी एफ कितना होता है, दोनों नंबर का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये हो गया 8, ये हो गया 40, मल्टीप्लाई करेंगे 320, तो 320 हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि स्क्वायर ऑफ 28, 28 का स्क्वायर जो कि 784 है, ठीक है। इसे हम लोग को भाग करना है किसी ऐसे नंबर से जो 42 और 56 दोनों को काटता हो, लेकिन ऐसा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ये 14 आ गया, फिर इसी 14 से इसको काटेंगे तो आएगा 3 बार में ये कट गया, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 14 हो गया हमारा
SCF, फिर इसको इसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे 5 बार में, फिर 6 बार में, तो 56 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि LCM ऑफ 32 और 49, 32 और 40, तो 32 और 42 का अगर हम लोग LCM निकालेंगे तो ये आएगा 160। ठीक है, आप LCM आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे करके निकाल लीजिए। बोला है कि जो 160 है ये किससे कम है, x के स्क्वायर से 9 कम है, तो 9 इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 169, तो 169 जो है ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x हो गया कितना आपका 13। तो आपको स्क्वायर्स कम से कम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे स्क्वायर्स लिख देता हूँ, 1 से लेकर 20 तक, किसी एक वीडियो में फिर 30 तक भी लिख दूंगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 571, सॉरी 371 और 2 का 400। एक बार चेक कर लेते हैं 19 का, शायद अगर गलत ना हो तो ठीक है। एक आ गया 8, ठीक है, 9 और एक 381 नहीं, 381 नहीं, कुछ गलती की मैंने। 381 और 380 चेक कर लेना इम्पोर्टेंट है। 361, अच्छा 9 7 16, वही मैं बोल रहा हूँ 71 है नहीं, बट ये गलती मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो 61 हो गया। और अगर आप इसके बात करेंगे तो लिखते हैं ये, तो 21 का 441, ठीक है, 22 का 440 484, 23 का 529, 24 का होगा आपका 576, ठीक है, 25 का 625, 26 का 676, 27 का आपका होगा 729, 28 का 784 और 29 का होगा आपका 841। बचा 300, तो हो गया 900। तो प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करके आप इसे याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो हमारा अगला सवाल ये है कि बोले हमें डिफरेंस निकालना है ऐसे करके कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के बीच में जो कि किससे डिविजिबल हो, 36 और 48। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर कितना होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर कितना होगा 130, दोनों को घटाएंगे 899। अब पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों से भाग करना है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 144, ठीक है। तो 144 से इसे हम लोग भाग करेंगे 8999, ठीक है। तो 144 से अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 आएगा, तो आएगा 864, तो 539, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे दिख रहा है कि 2 3 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 2 से ही करते हैं, तो 2 से करेंगे तो आएगा 288, ठीक है। तो 9 में से 8 गया 1, 15 में से 8 गया 7, 71 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें 71 कम होता, ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ये कट जाता है, इसमें 71 घटा देंगे 8, अच्छा यहीं से घटा देते हैं दोबारा 892। ध्यान रखिएगा इसमें सारे जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन से ही मिले के नंबर से मिल के हैं, और आपको ध्यान से देखना। तो 8928 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8 16 20 32, ठीक है। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 8 16 20 32, तो ये बेसिकली एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए अगर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इन सबका नहीं निकालने का क्या कर सकते हम लोग,
8 जो है 16 को काटता है, 16 भी 32 को काटता है। तो मतलब इन तीनों का 8, 16, 32 का एलसीएम 32 ही हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ 32 और 20 का निकालना है। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान ना रहा तो आप नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली। 4 से काटेंगे 8 बार में, ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो 40 इंटू 4 160, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि एलसीएम 35 और 42 का, ठीक है, तो 35 और 42 का अगर एलसीएम निकालेंगे 7, 5, 6 तो 210 आएगा, गुना करिएगा तो 210। और एचसीएफ निकालना है हमें 32 और 40 का। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करता है? सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? 2, फिर 4, फिर 8। अब 8 का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो 8 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। तो 210 डिवाइड बाई 8। ठीक है, बस इसको हमें भाग करना है। तो 2 बार में, 6 बार में 0.25, 26.25, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। हमारा अगला सवाल ये है कि एलसीएम 35 और 42 का, ठीक है, तो 35 और 42 का अगर एलसीएम निकालेंगे 7, 5, 6 तो 210 आएगा, गुना करिएगा तो 210। और एचसीएफ निकालना है हमें 32 और 40 का। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करता है? सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? 2, फिर 4, फिर 8। अब 8 का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो 8 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। तो 210 डिवाइड बाई 8। ठीक है, बस इसको हमें भाग करना है। तो 2 बार में, 6 बार में 0.25, 26.25, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें 1020, 850 और 1156 का मसा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको? देखिए, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सबसे छोटा वाला है 850, इसको भाग करेंगे इससे। ठीक है, तो एक बार में कटा 0, 7, 170, फिर 850 इसको भाग कर देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हमें 170 और 1156 का लसा निकालना है। ठीक है, तो अगर इसके लिए हमें टेबल याद होता तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता हमारे लिए और फ़ायदा भी हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो ये पहले 6 बार में कटेगा। ठीक है, 1020, 6, 3 और 1। ठीक है, फिर ये अब इसको डिवाइड करेंगे एक बार में 136, तो 4, 3। ठीक है, ये कटेगा 4 बार में, तो ऐसे करके कट गया। 34 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है हमें कि जिससे हम लोग 73, 115 और 185 तीनों को डिवाइड करेंगे तो सब में रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग? क्या करते हैं, पहले हम सबको आपस में घटाते हैं। जैसे 115 से 73 घटाएंगे तो ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। फिर 185 से 115 को घटाएंगे तो 0, 7 आ गया। फिर 185 से हम लोग 73 को घटाएंगे, फिर 2 आ गया, 8 में से 7 गया, 1 आ गया और फिर 1 आ गया। ठीक है, तो हमें इन तीनों का मसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको टेबल याद होता तो आंसर डायरेक्टली मार सकते थे, 14 ही आएगा। ठीक है, तो एक बार में काटे 42,
ये आ जाएगा 8, ये आएगा 28, फिर एक बार में 28, 4 और 1, ठीक है, 2 बार में ये कट गया, तो जिससे कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6750 एंड द एलसीएम इज 450। ठीक है, हमें निकालना है इनका उनका डिफरेंस भी जो है एचसीएफ के बराबर है, तो हमें निकालना है सबसे स्मॉलेस्ट संख्या। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जो गुणनफल होता है या प्रोडक्ट होता है दो नंबर का, वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो एलसीएम हो गया आपका 450, तो इसे काटेंगे हम लोग, तो 9 से काट लेते हैं 5 बार में, 9 से काटेंगे पहले 7 बार में, ठीक है, फिर बचेगा 4, 5 बार में, 5 से काटे हम लोग 15 बार में, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 15। ठीक है, देखिए जैसे ही आपको एचसीएफ मिल जाएगा, तो जो भी नंबर अगर आपको कहीं भी एचसीएफ दिया रहेगा, तो जो नंबर हमेशा मानते हैं वो हमेशा मानते हैं एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके, मतलब 15x और 15y। ठीक है, अब बोला कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है, उनके एचसीएफ के बराबर। तो एचसीएफ कितना निकाला हमने 15, यहाँ से 15 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 15, ये काटेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हम लोग इसी को यूज़ करके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा आसान ऐसे भी कर सकते हैं। और हम लोग देखिए इसी फॉर्मूले में बेटा ये एचसीएफ कितना है 15, एलसीएम कितना है हमारा 450, दोनों नंबर कितना है 15x और 15y, तो 15 15 कट गया, 15 से ये काटेंगे 30 बार में, तो x इंटू वाई कितना आ गया आपका 30। तो हमें से दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 30 आता हो और घटा के 1 आता हो। तो 6 और 5, 6 माइनस 5 1, 6 इंटू 5 30, तो x हो गया 6, y हो गया 5। छोटा नंबर चाहिए तो ऑब्वियसली 5 वाला लेंगे हम लोग, तो 15y हमें निकालना होगा, तो 15 इंटू 5 75। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया होता है, जैसे कि दिया है 4/5, 8/15 और 2/35, तो जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। सेम भी एलसीएम के साथ होगा, बट उसमें ऊपर एलसीएम निकालेंगे, नीचे एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले यहाँ एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ निकालते हैं। तो 4 8 2 का एचसीएफ मतलब क्या हो गया, ऐसा नंबर जो सबको काटता हो, तो 2। ठीक है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो सबको काटता हो 2, और इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो ऐसा नंबर जो इन सबसे कटता हो, तो ये 105 आएगा। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो 5 15 और 35 करके, तो 5 हो गया, 1 3 7, गुना करेंगे 105 आ जाएगा आपका। तो ऐसे करके इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारा अगला सवाल ये है, 120 240 और 480 का मासा निकालना है। तो सब में जीरो जीरो को हटा भी देंगे तो काम चलेगा, सिर्फ 12 24 और 48 का भी निकालेंगे तो हो जाएगा। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो नंबर है अगर दोनों छोटे नंबर से भाग होता हो तो आंसर वही लसक आएगा, तो 48 मतलब 480। ठीक है, ऐसे करके इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें फिर से इनका एचसीएफ निकालना है। 3/8, 5/12 और 15/16। तो एचसीएफ क्या करेंगे, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को काटता हो, कोई भी नहीं सिवाय 1 के। तो 1 हो गया एचसीएफ और इनका निकालेंगे हम लोग लसा। तो 8 12 16, तो 48 होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो। देखिए करते कैसे हैं, सबसे बड़ा जो नंबर है इसका टेबल पढ़ेंगे, तो पहले 16 आएगा, फिर 32, 8 से कटता है 12 से नहीं, फिर 48 है ना, 8 से भी कटता है 12 से भी कटता है, इसीलिए यही एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12 15 25 एंड
देखिए एक 6 डिजिट का नंबर निकालना है हमें, जो सबसे छोटा हो, 12, 15, 25 से भाग जाता हो। पहले ये करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले निकालना होगा 12, 15 और 25 का एलसीएम। अच्छा 300 होना चाहिए, बट देख लेते हैं। 3, 4, 5, ये 25 नहीं कटेगा। 5 से कटेगा 4 बार में, 5 एक बार में, 5 बार में। तो मल्टीप्लाई करते हैं 20 और 20 इंटू 500 इंटू 300 आ गया। अब 300 से क्या भाग करेंगे? सबसे छोटी संख्या 6 अंक की, तो 1 के बाद 5 जीरो। तो पहले 3 बार में कटेगा 900, 100 बचा, फिर 1000, फिर 900, फिर, ठीक है। तो अगर इसमें हम 100 जोड़ देंगे तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो कि 300 से कटेगी। तो 1, ठीक है। इसे हमें 9 से भाग करना है। तो 9 से भाग करेंगे एक बार में, 9 1 0, फिर एक बार में, फिर 9 1, फिर 1 आएगा, फिर एक बार में 2, फिर 0, अब 2 बार में कटेगा 18, फिर 20, फिर 2 बार में 18, 2। तो लास्ट में कितना बचा? 2। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है, व्हाट इज़ द नंबर वन इंक्रीज बाय 20 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई दिस। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 20 बढ़ाएंगे तो इन सबसे कटेगा। सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे हम लोग कि 18, 56 और 42 का एलसीएम लेंगे। 14 से काटेंगे 18, ये कटा 4 बार में, ये कटा 3 बार में। फिर 3 से काट लेंगे 6 बार में, 4 बार में, 1 बार में। ये 4 कटेगा नहीं। 2 से काट लेते हैं 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में। अब गुना करते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका 6, 6 इंटू 6 36। ठीक है। अब हमें करना है 36 इंटू 14, 36 इंटू 10 हो गया 360, और 36 इंटू 4 हो गया आपका 144। तो 144 और 504, तो 504 आ गया। ठीक है। तो 504 जो है कटता है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, कौन सा एक नंबर है जिसमें हम लोग 20 जोड़े तो एक ऐसा नंबर आए जो 504 से कटता हो। मतलब इसमें 20 घटाएंगे तो 484 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जो इन तीनों को भाग कर सके, 686, 1001 और 2420 को, जिसमें से जो नंबर होगा x होगा और हमें निकालना है x/2। तो सबसे पहला बात, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो जो x/2 इसका देखिए, तो दिया देखिए x/2 हमें निकालना है। वो इसमें से आंसर क्या क्या दिया हुआ है? 5, 4.5, 5.5 और 6। तो ये 2 आगे गुना होगा, तो अगर इसमें 2 गुना होगा तो इस केस में x 10 आएगा। इसका 4.5 का डबल करेंगे तो 9 आएगा, 5.5 का डबल करेंगे 11 आएगा, और 6 का डबल करेंगे तो 12 आएगा। तो इन्हीं नंबर से ये कटेगा। तो 10 से तो कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। सॉरी, 10 हो नहीं सकता। 9 से चेक करेंगे तो आप 9 को देखेंगे, कैसे नहीं करते, 9 को ऐड करेंगे, 8 6 14 2 16। 16 अगर 9 से नहीं कटता तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब आते हैं 11 को लेके। देखिए 11 से ये कटेगा 2 बार में, पहले 22, फिर 6 बार में। ये कटेगा 91 बार में, और ये कटेगा आपका 210 बार में। तीनों कट रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए। बट 12 बड़ा है, तो 12 भी चेक करेंगे हम लोग। 12 से इसी को काटेंगे 1001 को, तो ये नहीं कटेगा। तो इसीलिए 11 हमारा आंसर हो गया। तो 11 का पहले क्या था? 5.5, तो 5.5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें इन सब का एलसीएम निकालना है। किनका किनका? 2/5, 4/15
और 6/25। जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 2 4 6। 12 ऐसा नंबर है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन सबसे कटता है, तो ये 12 हो गया। नीचे आएंगे, एचसीएफ निकालेंगे 5, 15, 25। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो इन सबको काटता होगा? तो 5 ही है। ठीक है, देखिए थोड़ा आपको हमारे पहले का वीडियोस देखना पड़ेगा इन सब के लिए। तो पहले प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उस लिंक में जाओगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा अगला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 110। सिंपल सा सवाल है। तो 6 एंड 110 का निकाल लेंगे, यहाँ से 2 काटे 3, 55 और कटेगा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 6, तो 330 आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल ये है कि एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ है, हमें दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर एचसीएफ ये है, एलसीएम 192 है, एक नंबर दिया है 64। ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 से काटेंगे ये 2 बार में, 2 से काटेंगे ये 9 बार में, 6 बार में, तो 96। तो 96 माइनस 64 घटाएंगे तो 32 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा पूछेगा कि उसका अंतर किससे कटेगा तो हमेशा एचसीएफ से कटता है। ठीक है, हम डायरेक्टली मार सकते थे, बट पहले मैंने आपको दिखाया कैसे सॉल्व करते हैं, फिर ये आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम दिया है, हमें अगला नंबर चाहिए। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो एचसीएफ आपका 24 है, एलसीएम 2400 है, एक नंबर आपका 180 है, दूसरा हमें निकालना है। तो ये काटेंगे हम लोग, 6 से काटेंगे 4 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 80 बार में, तो एक्स इक्वल टू कितना गया 320। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल ये है कि हमें 3 अंक का एक संख्या निकालना है जो 3, 12, 24, 36 सबसे कटता हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी 3 अंक की होती है? 9, 9, 9। अब अगर हम 3, 12, 24, 36 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 36 सबसे बड़ा इसका टेबल पढ़िए, तो पहले 36 आएगा, 36 इंटू 2 72 आता है। ठीक है, तो 72 3 से भी कटता है, जो 12 से भी कटता है, 24 से भी कटता है, इसलिए यही हमारा एलसीएम। इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटा, 9 में से 2 गया 7, 9 से 7 गया 2, 79। अभी यहाँ पे हम लोग 72 इंटू 3 करेंगे, 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 करेंगे 6 आ गया 216, तो 3 और 6, तो ये 63 एक्स्ट्रा है। अगर ये कम होता तो ये कट रहा होता, तो हम लोग 999 से 63 घटा देंगे, तो 9 में से 3 गया 6, ये 3, 936। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल ये है कि 16, 14 और 10 एक रूम का डायमेंशन है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो हमें इसका निकालना है, सबसे छोटा ऐसा एक स्केल निकाल लीजिए जिससे हमें सबको नाप सके। तो मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबसे सबको काटे। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में 4 14 को नहीं काटेगा, 10 इन दोनों को नहीं काटेगा, 3 किसी को नहीं काटेगा, सिर्फ 2 ही ऐसा है जो सबको काटेगा, तो इसीलिए 2 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि 12, 15, 18, 27 से डिवाइड होता है, तो एक तरह का एलसीएम निकालना है। तो 12, 15, 18 और 27, तो 3 से काटते हैं, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 4, 5, 2 और 3 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 बार में, 1 बार में, 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब भी आपको 5 और 2 मिले तो उसको अलग कर लीजिए, 5 इंटू 2 ये 2, ये यहीं 5 2 ले लेते हैं 10, बचा क्या क्या 9,
9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54, तो 510। अब एक चीज़ देखिए, इसे इतना बिना किए भी आंसर हम लोग मार सकते थे। कैसे? 12, 15, 18, 27 सब 3 से कटते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 508 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13, 508 13, 13 3 से नहीं कटता। यहाँ 8 6 14 3 से नहीं कटेगा। 7 4 11 भी 3 से नहीं कटेगा, सिर्फ एक ही कट रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाता डायरेक्टली। तो 1 सेकंड में हम लोग या 2-3 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। हमारा अगला सवाल ये है कि एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आर 794। उसमें से एक नंबर 7 है, तो डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले एच सी एफ एन टू एल सी एम इक्वल टू हम लोग क्या जान सकते हैं कि दो नंबर का गुणनफल, तो एक नंबर 7 है, दूसरा को एक्स पकड़ लेते हैं, 7 से 7 काट देते हैं, तो कितना आ गया? 84। तो 84 से हमें घटाना है दूसरे नंबर, दोनों नंबर का अंतर निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब होता क्या है कि जनरली अगर सारे नंबर, कोई भी एक नंबर 7 से कट रहा होता तो वही आंसर होता, पर यहाँ पे सभी 7 से कट रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ा। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एच सी एफ एल सी एम दो नंबर का 6 और 3024 है। इसमें से एक नंबर 54, अगला नंबर, तो फिर से एच सी एफ एन टू एल सी एम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। 6 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे पहले तो 3 बार में, फिर 3 बचेगा 32, फिर 3 बार में, 5 बार में 6, तो 336 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें किस ऐसा नंबर निकालना है, सब छोटा सबसे ऐसा नंबर जो इन तीनों से भाग जाता हो, ठीक है, जिसको p मानेंगे, और रिलेशन दिया है हमें यहाँ से q निकालना है। तो पहले इन सब का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले 13 से कटेगा, ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 20 बार में, इसीलिए वो टेबल याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 से काटेंगे 4 बार में, 3 बार में, 10 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, तो 5 इंटू 2 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 4 52, यहाँ पे 3 150, तो ये आ गया आपका p का वैल्यू। तो 1560 प्लस 40 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो हो जाएगा 1600 क्यू स्क्वायर, तो ये 40 का स्क्वायर है, ठीक है। तो q कितना हो गया? स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो q हो गया 40, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि दो नंबर, इसका रेशियो 5:9 में है और उसका एलसीएम 405 है, हमें अगला नंबर ढूंढना है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स हमें निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर 5:9 से कोई एक ही नंबर कट रहा तो जैसे इसमें ये 5 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, ये भी 5 से, ये 9 से, ये दोनों नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों लास्ट में 9 से नहीं कटते हैं। तो अब दो ऑप्शन है, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब ऐसा नंबर रहेगा तो क्या होगा? मांग लेंगे हम लोग, एक नंबर 5x, दूसरा नंबर 9x, उसका एलसीएम कितना आएगा? पहले नंबर को गुना कर देंगे 45 और एक x लिख देंगे 45x, तो 45x इक्वल टू कितना देगी आपको? 405। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 405/5, तो ये 9 बार में कटेगा। तो 5 इंटू 9, तो कितना गया? 45, 9 इंटू 9 81। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, फट से ऑप्शंस देखते हैं, ऐसे में टिक मार देते हैं, बट हम लोग को सारा ऑप्शन चेक करना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं कि सही। तो हमारा अगला सवाल ये है कि ऐसा ग्रेटेस्ट स्केल क्या हो सकता है जो इन सब लंबाई को नाप सकता है, ठीक है, मतलब एचसीएफ निकालना है हमें। तो देखिए सब फीट और इंचेस में मिला के दिया, तो हम क्या करेंगे, सबको इंचेस में बदल लेंगे। तो पहला है 15 फीट, तो इसको हम लोग 15 इंटू 12, 1 फीट में 12 इंच होते, 12 से गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 180। फिर है 12 फीट 9 इंचेस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 144, 144 प्लस 9 153, ठीक है। 16 फीट 9 इंच, तो 16 इंटू 12, ठीक है, तो 16 इंटू 12 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 12 192 प्लस 3 195,
अगला है 23 फीट, तो 23 इंटू 12 प्लस 6, तो 23 इंटू 10 230, 230 प्लस 46 276, और ये तो आ गया 282। तो ये सब किससे कटते हैं, ठीक है। तो 3 से तो सभी कट रहे हैं, 3 हो सकते हैं आंसर, बाकी हमें चेक करना पड़ेगा, 4 नहीं होगा। अब ये है 12 फीट 3 इंचेस, तो 12 इंटू 144 प्लस 147, तो ये तो नहीं होगा। फिर 23 फीट 6 इंच, ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 3 इंचेस हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या जो 5, 6, 7 पे भाग करने पे हर वर्ष शेषफल 4 बचता हो, रिमाइंडर 4 बचता हो, और वो 3 डिजिट का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, 6, 7 का हम लोग लसा निकालेंगे। तो तीनों में किसी से नहीं कटता आपस में, तो तीनों को गुना करेंगे तो 210 आ गया, ठीक है। इसमें रिमाइंडर 4 बस शेष बचता है, इसलिए 4 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना ये 214। ये सबसे छोटा संख्या हो गया 3 अंक का, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल ये है कि लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, ठीक है। मतलब ऐसा एक नंबर इसमें 1845 में जोड़ा जाए कि इनसे डिवाइड हो जाए। तो 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6, 4, 5, 6, 4 का 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसमें हम जोड़े तो ये कट जाए। सबसे पहले इसी को हम लोग देखते हैं। तो 3 जोड़ें, 3 से काटेंगे, यह जाएगा 4, 45। अब 45 में क्या जोड़ा जाए कि ये 60 से कट जाए, 15, तो 15 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक नंबर ए है जो कि 18 से डिवाइड होता है, दूसरा नंबर बी जो 12 से डिवाइड होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे भाग जाएगा। तो हम लोग बिठा लेंगे सिंपली से, 8 ए की जगह 18, बी की जगह 12, फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 6। अब इन सब में से किससे डिवाइड, देखिए 48 और 40 इनसे तो नहीं होगा। देखिए 40 से भी अगर आप ध्यान देंगे, 48 से अगर हम लोग काटेंगे तो नहीं कटेगा, 36 से काटेंगे इसे तो 6 से 6 बार में, 6 से 5 बार में ये कट गया, और आंसर भी यही दिया हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो अगर 30 से डिवाइड करते हैं तो 30 कट गया, इससे भी डिविजिबल है। 30 इंटू 6 डिवाइड बाई 40 करे तो इससे नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर जो है 36 और 30, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये ऑप्शंस में एग्ज़ाम में गलती आई होगी जब भी एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि द एस सी एफ ऑफ 3/4, 5/7, 7/9 एंड 1/12 विल बी। तो 3/4 है, 5/7 है, 7/9 है, और 1/12 है। इसका हमें एस सी एफ निकालना है। तो एस सी एफ जब निकालते हैं फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का एस सी एफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का देखिए कोई भी कॉमन नहीं आपस में, तो उसका एस सी एफ तो 1 ही हो जाएगा। आते हैं एलसीएम की तरफ, ठीक है। देखिए 9 और 12 का एलसीएम अलग निकाल सकते हैं, इसका आएगा 36 का एलसीएम निकालेंगे ऐसे करके आप। यानी तो क्या करेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे, जिससे जो कटेगा वो आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये आ गया 36। अब 4, 7, 36, देखिए इन दोनों में भी 4 और 36 4 से कटता है, इसलिए 36 ही एलसीएम हो जाएगा। बचा 7, बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 252, तो 1252, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें एलसीएम निकालना है दो को प्राइम या सहभाज्य का। तो को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, ऐसा दो नंबर जिसके बीच में कोई कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन नंबर नहीं हो, तो उसका जो एलसीएम होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो मल्टी प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 323, तो वही आंसर हो गया। अगर एचसीएफ पूछा होता तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल ये है कि एक नेचुरल नंबर है जिसे 2, 3, 4 से भाग देने से रिमाइंडर 1 बचता है। तो सबसे पहले हम लोग 2, 3, 4 का लसा निकालेंगे तो ये आएगा 12, ठीक है। अब
हमें उसमें एक जोड़ना है तो वो 13 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 अंकों वाला संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 को कैसे गुना करेंगे, देखेंगे कहाँ पे वो 3 अंक आएगा। 3 अंक आएगा, जैसे 9 से गुना करेंगे 108, तब उसके पहले तक 96 आएगा, तो 108 में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 109। जो शेषफल बचेगा वो जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि 30, 36 और 46 का जो एलसीएम है उसे 10 से डिवाइड किए। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे 30, 36 और 40 का। तो सब 2 से कट जाएंगे, 15, 18, 20। फिर 2 से काटेंगे, ये 15 छोड़ देते हैं, ये 9 बार में, ये 10 बार में। फिर अब 3 से कटेगा, 5 बार में, 3 बार में, ये 10 का 10 रह जाएगा। फिर 5 से कटेगा 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2 10 हो गया, 3 इंटू 3 9, 18, 36। तो टोटल आ गया 360। इसको 10 से डिवाइड किया गया, तो ये कट गया। ये किसके बराबर, इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, और सवाल में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल क्या है, 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या है। सबसे पहले ये निकालेंगे ऐसा संख्या कौन सा है जो 18 24 से विभाजित होता है, तो वो होता है 72। टेबल याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोला है छोटी संख्या के अंकों का योग, मतलब इन दोनों के जो अंक है 7 और 2, इनका योग सम करना है 9, फिर उसका स्क्वायर करना है, तो कितना आएगा 81। बस हमें समझना था, द फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स। तो स्क्वायर किसका निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स का। कौन से नंबर के डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 18 24 दोनों से भाग जाता हो। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि ए बी सी तीनों एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हैं। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए बी सी टू कंप्लीट 1 राउंड, मतलब पहला ए 6 मिनट, ये 8 मिनट और अगला 3 मिनट लेता है। तो ये पहले तीनों एक साथ 5 बजे स्टार्ट करते हैं, तो दोबारा कब मिलेंगे, तो क्या करेंगे, इसके लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 24। ठीक है, ऐसे काटेंगे 3 से 2 बार में, 4 बार ये 8 ही रह जाएगा, 3 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 4 बार में, 3 बार में, 3 3 ये 1 होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो पहला बार 5 मिनट में, अगला बार 24 मिनट बाद, तो कितने बजे, 5:24 में। तो ऐसे करके इसको भी सॉल्व करते हैं। तुम्हारा अगला सवाल है कि हमें उन जो संख्या है, एक संख्या जो 432 और 288 को भाग करती है, सबसे बड़ी सी संख्या, उसके जो अंक होंगे उसके योग निकालना है। मतलब हमें इन दोनों का मसा निकालना है, 288 और इसका। तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे, पहले एक बार में कटेगा, ये आ गया 4। ठीक है, 12 में से 8 आ गया 4, 12 में से फिर 8 आ गया 4, ये आ गया 144। ठीक है, तो 144, फिर यहाँ 288 यहाँ लिख देंगे, तो 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, मतलब 144 हमारा मसा हो गया। इनका योग कितना होगा, 4 4 8 है 1 9, तो 9 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि 3 नंबर इसका रेशियो दिए 4:5:6 और उसका एलसीएम 180 है। तो हम क्या करेंगे ना, एचसीएफ को x पकड़ लेंगे। तो जैसे एचसीएफ को x पकड़ेंगे तो तीनों नंबर जो वो हो जाएगा 4x, 5x, जो अनुपात रहेगा उसमें गुना कर देंगे x को, तो सारे नंबर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम करिए, आप 2 से काट लीजिए, तो 2x, 5x, 3x। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सब x से भी कटेगा, तो x यहाँ लिखेंगे, 2 5 3 गुना करिए, ये हो गया 10, ये आ गया 6, तो 60x इक्वल टू कितना दिया है, 180। तो x कितना आ जाएगा 3, 60 से कटेगा 180 3 बार में, तो आंसर हमारा 3 हो गया। ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि हमें CF फाइंड करना है इन नंबर का। ठीक है, तो क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये राइटली हम 3 बार में काट सकते हैं, तो 3 बार में गुना करेंगे तो कितना आएगा, पहले 700 इंटू 3 करेंगे,
तो आएगा हमारा 2100, फिर 56 इंटू 3 करेंगे तो 158, टोटल 2268 आ जाएगा। तो 3 बार में 2268, ठीक है। घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे, एक ही बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 422, फिर 532, फिर यहाँ से 2 बार में करेंगे तो ये आएगा 448, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, यहाँ बच गया 12, 12 में से 4 गया 8, फिर अब यहाँ कर लेते हैं, फिर 84 से 224, ठीक है। तो अगर 84 से 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसे 2 बार ही करेंगे, तो 2 बार में आएगा 168, ठीक है। तो ये आएगा 56, फिर 84 से करेंगे एक बार में तो फिर 28, ये 56 कट जाएगा, ठीक है। तो 28 हमारा SCF हो गया। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारा अगला सवाल ये दिया है कि दो नंबर है जिसके रेशियो 2:3 में है, ठीक है, और उसके SCF LCM दे दिए गए हैं 21, 126। हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर मान लेंगे। तो नंबर कितना हो जाएगा, देखिए, अगर कभी भी आपको दो नंबर आपको रेशियो में दिया हो और उसका SCF दिया हो, तो जो नंबर बनते हैं, नंबर हमेशा क्या बनते हैं, SCF को आप उस रेशियो से गुना कर देंगे तो आपका नंबर बन जाएगा 21 इंटू 2, 21 इंटू, इसका अंतर निकालना है ना। तो अंतर में क्या है, बेसिकली देखिए 21 कॉमन आ जाएगा, 3 - 2 1 हो गया, तो 21 आंसर हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, नंबर का रेशियो दिया हो, SCF दिया हो, आपसे अंतर निकालने को बोलेगा, आप क्या करेंगे, दो रेशियो घटा देंगे और SCF निकाल देंगे, SCF से गुना कर देंगे, सॉरी। योग बोलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 3 5 इंटू 21 कर देंगे, वहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी बात कि वही अंतर भी वही होगा जो 21 से कटता हो। तो 21 से कौन कट रहा है इसमें, आपको देख के समझ में आ जाएगा, सिर्फ एक ही नंबर है। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि स्मॉलेस्ट नंबर जिसको रिड्यूस बाई 5, मतलब जैसे 5 से घटा दिया जाए तो 12, 16, 18 से डिविजिबल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 16, 18 का LCM निकालेंगे, ठीक है। तो 12, 16, 18 का LCM जो होगा वो होगा 144। तो किस में ये घटा देंगे 5 तो 144 आएगा, तो 149 ही ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें समझना था कि बोला क्या गया। तो हमारा अगला सवाल है कि 3 बेल है जो कि 8, 10, 12 सेकंड पे बजते हैं, 30 मिनट में कितने बार वो बजेंगे, ठीक है। तो यही तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पहले भी बना रहे थे, अगर आप फॉलो कर रहे हैं पूरा तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले तो हम LCM में निकालेंगे। तो निकालेंगे 8, 10, 12 का LCM, तो ये 120 आएगा, ये आप नॉर्मल खुद से निकाल सकते हैं। तो 120 में कितना मिनट हो गया, 2 मिनट। तो हर 2 मिनट में एक बार बजेगा, तो 30 मिनट में कितना बजना चाहिए, 30/2 प्लस इक्वल टू 15, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये पहली बार शुरू होगा तो उसको तो हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए डिवाइड करेंगे प्लस इसमें 1 भी करेंगे टोटल आंसर निकालने के लिए। हालांकि यहाँ पे 15 था नहीं, तो लोग 16 ही मार के आएंगे, बट अगर होगा तो भी जब भी बेल का क्वेश्चन ऐसे आएगा वो टोटल टाइम दिया रहेगा, तो पहले टाइम को डिवाइड करिएगा ये हर बार बजने का, उसमें +1 करिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15 एंड their SCF and LCM of 3 and 18, then the sum of reciprocal of the number। देखिए, जब भी आपको SCF दिया रहेगा तो नंबर कैसे मानते हैं हम लोग, 3x, 3y, ठीक है। अब निकालना क्या है,
उनके वयुत कर्मों का योग, तो वो ये होगा 1/3x प्लस 1/3y। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 3xy आएगा, ठीक है। तीन दोनों में 3 लिख दिए, एक बार x एक बार y। 3x इससे भाग करेंगे तो 3 कट जाएगा, बचेगा y और यहाँ बच जाएगा x, ठीक है। अब पहला क्या बोला है, उनका सम 15 है दोनों संख्याओं का, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई 15। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 15/3 मतलब 5। तो इसका मान हो गया 5, नीचे 3 लिखेंगे। अब एक्स वाई का मान चाहिए हमें, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, संख्याओं का गुणनफल ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एल सी एम। 3 3 कट गया, 3 से ये कटा 6 बार में, तो इंटू 6, तो 5/18। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स रिमाइंडर ऑफ 4 when divided by 6, 9, 15, 18। मतलब एक ऐसा नंबर जो कि 7 से जब 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 4 बचा होता है। मतलब एक ऐसा नंबर जो 7 से काटे, मान लीजिए x बार में काटते हैं तो हर बार शेषफल कितना बचेगा, 4। नहीं सॉरी, इसमें बोला गया है, मतलब एक नंबर है जो 7 से कटता है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले एक ऐसा नंबर निकालना है जिनको हम इससे चारों से भाग करें तो शेषफल 4 बचे, लेकिन वो जो पूरा नंबर हो वो 7 से कटता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 9, 15, 18 का लसा निकालेंगे। तो वैसे ही करेंगे, सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसका टेबल पढ़ेंगे। तो ऐसे करिएगा तो 18 इंटू 5 90 आता है, और 90 15 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 90 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 90 से ये जब इसे 90 से काटते हैं, मान लीजिए x बार में ये काटे तो शेषफल कितना बचता है, 4। अब ये जो पूरा नंबर होगा ये हमेशा 7 से कटेगा, ठीक है। देखिए अब ये सब 3 के बाद है, तो 90 में 3 तक 270 आता है, तो जनरली 3 से गुना करके देखेंगे, सॉरी 4 से गुना करके देखेंगे x का वैल्यू। तो 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 360, और यहाँ पे प्लस 4, तो 364/60। अगर ये कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा 5 बार में 2 बार में, ठीक है। हर एक कुछ है नहीं तो यही आंसर हो जाता है। कभी कभी बड़ा नंबर होता है तो उसके लिए देखेंगे आगे। तो हमारा अगला सवाल ये है, दो नंबर है जो कि 9 से डिफर करते हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है, 2430। हमें फाइंड द एचसीएफ, हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस पर हमें थोड़ा फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए उसे कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए दो नंबर का अंतर अगर 9 है, तो मान लीजिए अगर एक नंबर x हैगा तो अगला नंबर x प्लस 9 या x माइनस 9 कुछ भी लिख सकते हैं। हम फिलहाल x प्लस 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब बोला है इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 9 2430, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2430, ये आ गया 0, ठीक है। अब हमें गुना करके ये लाना है और घटा के ये लाना है। देखिए जो साइन यहाँ पे होगा उसी वही करके हमें ये लाना है 9, ठीक है। तो इसका फैक्टर करेंगे तो ये 54 और 45 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 54x माइनस 45x माइनस 2430 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी होता है कैसे, मैं सिखा देता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, 2430 को यहाँ से 3 से काटेंगे 810, फिर 3 से काटेंगे 270, फिर 3 से काटेंगे 90, फिर 3 से काटेंगे 30, फिर 3 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5। तो देखिए 3 × 9
और यहाँ पे देखिए 6, तो 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 5 45। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ला सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54, 45 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 54 ही आना चाहिए, भाग करेंगे तो x प्लस 54 और x माइनस 45। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू, पहले इसके बराबर 0 बैठाएंगे ऐसे करके, x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 54 में आएगा और ये माइनस आएगा प्लस 45। तो एक नंबर 45 हो गया क्योंकि हम माइनस में नहीं लेंगे, तो ये 45 हो गया। ये 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा 54। तो ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा 9, क्योंकि दोनों 9 से ही कटते हैं, 3 से भी कटते हैं, बट जो बड़ा नंबर होता है उसको एचसीएफ लेते हैं। तो ऐसे करके इसको सॉल्व। तुम्हारा अगला सवाल है कि अगर a एक नंबर है जो कि 6 और 21 दोनों से भाग जाता है तो 5 है कितने से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 और 21 का लसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो आएगा 42। ठीक है, अब इससे 5 गुना कर देंगे बस, तो 210। यही आंसर हो गया। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि दो नंबर दिए गए, दो नंबर का गुणनफल आपको दे दिया गया है 1890। ठीक है, और उसका अंतर दे दिया गया 3, हम उसका एलसीएम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 1890 को हम लोग डिवाइड करेंगे ऐसे करके। तो 2 से काटेंगे, 9 बार में कटा, 4 बार में, 5 बार में। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में। फिर 3 से काटेंगे, 1 बार में 0, 5। फिर 3 से काट लेंगे, 3 और 35। फिर 5 से काट लेंगे 7। देखिए, अब हमको इन सब को मिला के ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिस दो नंबर का अंतर 3 आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ देखेंगे 6 7, तो यह आ गया 42, और बीच में देखें 9 5 45। ठीक है, तो ये दो हमारे नंबर इसके अंतर करेंगे तो हम लोग 3 आएगा। तो हमारा ये चीज़ ठीक हो रहा है। अब हमें एलसीएम निकालना है 45 और 42 का, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। 3 से काटेंगे, 1 बार में, 15 बार में, 14 बार में। अब तो होगा नहीं है, तो इसे गुना करना बेसिकली। तो हम लोग इसको थोड़ा तोड़ लेंगे तो बहुत आगे से गुना हो जाएगा। इसको लिख देते हैं 3 इंटू 5, 15 को इसको लिख देते हैं 2 इंटू 7। तो यहाँ से 10 मिल गया। देखिए 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 10 366 30। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल है, हमें फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12, 25 एंड 18। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 12 25 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 25 और 18। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम निकालिएगा। तो पहले 3 से ही काट लेते हैं, ये 4 बार में, ये 25 और ये 6। 2 से काटेंगे, 2 बार में, 25 बार में, 3 बार में। ठीक है, तो 6 12 36 जैसे करते हैं। ये हो गया 25 इंटू 4 100, 3 इंटू 3 9 900। ठीक है, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 900 से कटेगा, 900 ही है, क्योंकि इसके बाद दूसरा जैसे पहुँचेंगे 1800 हो जाएगा वो। ठीक है, तो एक नंबर ये हो गया 900, और सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर जिससे कटता हुआ 1800। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 900 अंतर आएगा, तो 900 हमारा आंसर भी हो गया। तो हमारा अगला ये सवाल है, 3 नंबर है हमारे पास। ठीक है, तीनों नंबर के हमें एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं, तो इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 432 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 216। ठीक है, 216 एक्चुअली 6 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2 इंटू 6 हो गया, लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 2, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का क्यूब। तो हम लोग 432 को लिख सकते हैं, ये हम लोग साइड में से लिख देंगे, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3। ठीक है, फिर 648, इसे 2 से काटे, 2 बार में, 3 2 24। देखिए 18 का स्क्वायर है। ठीक है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 9, 9 क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और एक और 2 यहाँ था का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 1 2 यहाँ पे 2 2, मतलब टोटल 3 2, तो 648 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर है तो 4 हो गया। बचा 576, तो 576 एक्चुअली 24 का स्क्वायर है। 24 को लिख सकते हैं 3 × 8, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये स्क्वायर था। तो हमारा 576 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का 6। जब पावर को पर पावर आता है बस में गुना कर देते हैं। हम एचसीएफ निकालने बोलेगा, देखिए दोनों में 2 और 3 कॉमन है, तो जब एचसीएफ निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, 2 का सबसे छोटा वाला पार्ट लेंगे 2 का पावर 3, और 3 का भी सबसे छोटा वाला पार्ट लेंगे, तो ये आ गया 8, ये आ गया 9, 72। ठीक है। अब जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो दोनों का बड़ा वाला लेंगे, 2 का पावर 6 और 3 का पावर 4, तो 2 का पावर 6 कितना होगा, 64, 3 का पावर 4 हो जाएगा आपका 243। तो लास्ट में 2 तो इसका थिंक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2592 आना चाहिए। अच्छा, 2 का पावर एक मैच कर लीजिए, गलती नहीं किया हमने कहीं पे, देखिए क्योंकि ऑप्शन जिन्होंने मार्क करके रखा है यहाँ पे मार्क किया हुआ ऑप्शन नंबर सी, और ठीक है ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, 7/10 है, 3/5 है, 11/15 है, 13/20, तो इन सब का जो नीचे वाला पार्ट है सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो सब में 60 आएगा। ठीक है, तो फिर सबको क्या करना है, 60 कर देना है। तो 60 कैसे करेंगे, ×6 ठीक है, इसको 60 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करने का, तो ऊपर नीचे भी 12 से करेंगे, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 3 से, तो ऊपर कितना आ गया, सबका ऊपर नीचे सबका इक्वल हो गया, तो कोई मतलब नीचे को भूल जाएंगे, इसे ऊपर देखेंगे। 42, 12 × 3 36, 11 × 4 44, और 13 × 3 39। सबसे बड़ा कौन सा, ये है, तो ऑप्शन नंबर सी 11/15। ठीक है, ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, तो एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का 6, ठीक है, और एलसीएम दे दिया आपको 25308, और आपको दूसरा 2 में से एक नंबर आपको दे दिया गया 4218। ठीक है, आपसे पहला वाला नंबर पूछा है, कोई भी एक नंबर, तो इसको एक्स मान लेंगे। तो सबसे इसी को काटते हैं, 6 से काटेंगे 7 बार में, एक कटेगा नहीं, 0 बैठाएंगे 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 2530 डिवाइड बाई 703। ठीक है, तो अब हम एक्चुअली इन दोनों को डिवाइड करना है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली इन्होंने कुछ मिस किया है। अच्छा, एक चीज़ ऑप्शन क्वेश्चन में मिस हो गया, वो यहाँ पे ही 0 एक्चुअली है। ठीक है, तो ये जस्ट मिस्टेक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये गलती हो गई है। तो वही मैं सोच रहा हूँ ये आ क्यों नहीं रहा है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट यहाँ पे 0 को छोड़ देते हैं, तो हमें अगर 3 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो यही वाला आंसर हमारा हो जाएगा 360। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तुम्हारा अगला सवाल है, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 4:5 में 2 नंबर का रेशियो दिया गया है, उनका एचसीएफ दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा जब भी 2 नंबर का रेशियो दिया रहेगा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं कटा रहेगा। ठीक है,
अगर 4 और 6 रहता तो पहले उनका एलसीएम निकालते फिर एचसीएफ से गुना करते। इसमें क्या है, कॉमन नहीं है, तो दोनों रेशियो गुना करिएगा 20, 20 इंटू 6 120, तो वही हमारा एलसीएम भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को जब भाग करता है तो शेषफल 4 या रिमाइंडर 4 बचता है। तो बेसिकली क्या है कि हमें इन दोनों से 4 घटाना है और उसका एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों से घटाएंगे 4, तो पहला से आएगा 1776। ठीक है, दूसरा से घटाएंगे तो 2448। तो एक बार में पहले काटेंगे क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। तो 2, 14 में से 7 गया, 7, 13 में से 7 गया, 6, फिर 1776, दो बार में 4, 4, 3, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 432, फिर इसे 672 से भाग करेंगे एक बार में, तो 0, 4, 240। ठीक है, फिर 240 से डिवाइड करेंगे 432 को एक बार में, ये आ गया 1, फिर 240, फिर एक बार में, तो 10 में से 4 गया 8, 13 में से 9 गया 4, फिर 192। तो ये 4 बार में कट जाएगा एक्चुअली, तो 48 हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तुम्हारा अगला सवाल है कि एलसीएम एक 192 और 480 का जो एलसीएम होगा, ठीक है, वो 60 ज़्यादा है किससे, किसी एक एक्स के 100 गुना से। तो सबसे पहले 192 और 480 का जो एलसीएम होगा वो होगा 960। अब 960 कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 100 के एक्स के 100 गुना से। तो 60 लाके घटाएंगे 900, फिर 100 नीचे भाग कर देंगे तो एक्स बराबर 9। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल ये है कि हमें एलसीएम निकालना है किसका, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 12 से कटेगा। तो 12 × 96 ये पता है, तो ये 96 हो गया। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 12 से कटेगा। एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 8, तो क्या कितना हो गया 16। दो अंक की संख्या वही ना हुई जो 8 से भाग होती है, 16। इन दोनों कैल्शियम 96। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा ये है कि हमें एलसीएम निकालना है 3 डिजिट के सबसे छोटे संख्या जो 17 से भाग जाता है, तो हो गया 102। ठीक है, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 34 से कटता हो, तो हो गया 68। तो इसका एलसीएम कितना होगा, देखिए 204 आएगा क्योंकि 204 102 से भी कटता है, 68 से भी कटता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। आप एलसीएम आराम जैसे निकाल सकते हैं, ऐसे काट के, ऐसे ऐसे करके आप करते रहिए। बट फिलहाल फॉर्मूला आप याद रखिए, टेबल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दो नंबर का सम 21 है और उसका एचसीएफ है 7 और 14। उनके व्युत्क्रमी रेसिप्रोकल का सम। तो मैंने कभी सिखाया आपको, जब भी एचसीएफ दिया रहा संख्या क्या मानेंगे, 7x और 7y, क्योंकि एचसीएफ 7 है। ठीक है, तो मैं निकालना क्या होगा, 1/7x प्लस 1/7y। तो एलसीएम ले लेंगे, तो पहले 7 आ जाएगा, उसके एक्स वाई उतार देंगे, तो 7x कटा y प्लस x। ठीक है, तो इनका सम कितना दिया हुआ है 21, तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई 21, तो 7 से कटाइए 3 बार में। ठीक है, ये 3 हो गया। अब 3 देके फट से आंसर मत मार दीजिए, कभी कभी मान लीजिए कट जाए तो। अब हमें और क्या जानते हैं कि इन संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लसा इंटू मसा के बराबर होता है। ठीक है, तो 7 7 कट गया, 7 से कटा 2 बार में, तो x प्लस वाई 3, एक्स वाई मैंने 2 निकाला, 7 इंटू 2 14। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो x है। मतलब मसा निकालना है हमें
मसा x है उसको फिर 120 से घटाना, आपका 121 आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का जो मसा है ना, 0 0 हटा दीजिएगा तो 156 और 204 दोनों 12 से कटेंगे। ठीक है, मतलब 12 उसका मसा हो जाएगा। तो 120 हो गया मसा, x का मान हो गया आपका मसा। ठीक है, तो 121 से 120 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, जिन्हें नहीं आएगा आप ऐसे करके करते जाइएगा। एक बार में कटा, 14 में से 6 गया 8, ठीक है, बचा 10, सॉरी एक चला गया तो 9, 9 में से 5 गया 4, फिर आएगा 1, ये आएगा 3 से गुना करिए, यहाँ पे 4, ठीक है, फिर 6 से आ गया 2, 1, सॉरी 4 बार में 48 कट गया, 0 था 0 हमने लगा देंगे पास में। तो यही ऐसे करके इसका आंसर लाते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है कि जिससे हम लोग 73 को भाग करें तो शेषफल 4 बचे और 98 को भाग करें तो 6 बचे। तो पहले 73 से 4 घटा देंगे, एक्स्ट्रा बच रहा है ये, तो ये जगह 69, 98 से 6 घटा देंगे तो आ गया 92। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे जो कि होगा 23। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें एलसीएम निकालना है किसका, 6 का स्क्वायर, 36, 64 और 24 का। 2 से काटेंगे 18 बार में, 32 बार में और 12 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 16 बार में और 6 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 8 बार में, 3 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 8 बार में, 1 बार में। अब गुना करते हैं तो 8 इंटू 3 24, यहाँ देखिए 8 इंटू 3 24, 24 24 576। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि द ग्रेटेस्ट नंबर जिससे हम 1658 और 203 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है और 6 बचता है अलग अलग। तो 1658 से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1651। ठीक है, और 2038 से 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका ये। तो हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, तो हमारा आंसर चला आएगा। तो एक बार में ही काट देते हैं पहले क्योंकि कितना बड़ा है। तो 1, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब अगर हम लोग 381 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी हो जाएगा 1524। 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1। अब 127 से अगर 381 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा। तो 127 हमारा एचसीएफ आंसर हो गया। तो अगला सवाल है हमारा कि एचसीएफ निकालना है किसका, 16 के क्यूब का और स्क्वायर ऑफ 48। तो जो 16 का क्यूब होता है वो होता है 4096 और 48 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2304। इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। अब डिवाइड करेंगे तो एक बार में ही कटेगा, 2, 9, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 1, फिर 17, फिर एक बार में 1792, 2, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गया 5, 3 बार में काटेंगे, ठीक है, 12 में से 2 गया 6 गया 6, 8 में से 5, 7 में से 5 गया 2, तो 256 से ये कट जाएगा 512 अगले बार में, 256 हमारा मसा हो गया। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर। तो हमारा अगला सवाल ये है कि 110 नेचुरल नंबर तक के जो एलसीएम है n है,
तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, 1 के बाद से, मतलब 1 से शुरू होकर जहाँ तक भी जा सकते हैं सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो 110 तक का ये है, तो 115 तक का क्या होगा। तो आपको सिर्फ देखिए 110 के बाद जो नंबर हैं जैसे कि 111, 112, 113, 114, 115, ये सारे नंबर किसी न किसी से कटते हैं, और जिससे भी कटते हैं और जो कट के आता है सब पहले 1 से 110 तक में है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन 113 सिर्फ ऐसा नंबर है जो कि अभाज्य, जो किसी से नहीं कटता है, इसी कारण से 113 बस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n इंटू 113 कितना हो गया, 113n। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ एन एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। तो 12 16 के एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 52। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, जो ऐसा नंबर ढूंढे जो इन सबको डिवाइड करे और हर केस में रिमाइंडर सेम है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, सबको पहले आपस में घटाएंगे। पहले किसको घटाएंगे, ये 93 से 57 घटाएंगे तो आएगा 36, फिर घटाएंगे 190 तो ये आएगा 9, इसको घटाएंगे तो 8, 98, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 4, 3, 1। अब इन सब में से कौन सा ऐसा नंबर इसको काटता हूँ, 2 ही है बस। ठीक है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल ये है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है जो इन सब को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर सेम बचेगा। तो फिर ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको आपस में घटाएंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को घटाएंगे तो 6 और 4। ठीक है, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो 6 और 4, 46 ही आएगा फिर से। फिर इन दोनों को घटाएंगे तो 2 और 9, तो इन सब का एचसीएफ कितना हो गया, 46। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है, 3 रनर्स हैं। ठीक है, वो तीनों सर्कुलर ट्रैक पे 6 बजे सुबह दौड़ना स्टार्ट करते हैं। वो 12 सेकंड, 15 सेकंड, 24 सेकंड लेते हैं, फिनिश 1 राउंड। तो दोबारा वो कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले 12, 15, 24 सबका लसा निकालेंगे। तो इन सबका लसा आएगा 120। 120 जो होता है 2 मिनट होता है। ठीक है, तो कब मिलेंगे, 6:02 में, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा अगला सवाल ये है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 456 into 40 is 24, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। तो हमें पता है दोनों नंबर का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो 24 एचसीएफ है, तो हमें एलसीएम यहाँ से 4560। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल ये है कि 2 नेचुरल नंबर है, उनका सम दे दिया 140 है और उसका एचसीएफ एलसीएम हमें पता है। तो मैंने सिखाया कि जब भी एचसीएफ दिया रहेगा नंबर को मानेंगे कैसे हम लोग, एचसीएफ 28 है तो 28x 28y, दोनों को जोड़ेंगे कितना दिया हुआ है 140। यहाँ से 28 कॉमन निकाल के डिवाइड कर देंगे तो x + y आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता क्या है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। 28 इंटू 140, 28 कट गया, ये आ गया आपका 5, सॉरी आपका एचसीएफ 168 है ना कि 140, तो घटेगा 6 बार में। तो x इंटू वाई कितना आ गया आपका 6। तो ऐसे 2 कौन से नंबर हैं, इसको गुना करके आप 6 ला सकते हो, जोड़ के 5, 3 और 2, तो संख्या कितना हो जाएगा 28 इंटू 2, 28 इंटू 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका अंतर, तो दोनों को घटाएंगे तो 28 कॉमन, 3 - 2 1, तो आंसर 28। और इसमें एक ही ऐसा नंबर था जो 28 से कट रहा था, बाकी सब नहीं कट रहे हैं, तो वही आंसर होता। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि ट्रैफिक लाइट एट 2 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 54 सेकेंड एंड 76। ठीक है,
तो पहली बार 10:15 में बजे थे, तो अगली बार वो कब बचेंगे? सबसे पहले मैं 54 और 76 का एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से करके, ठीक है। ये 2 से काट के जो पूरा आप निकालिएगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा आपका 2052, ठीक है। तो इस 205 को हमें मिनट में बदलना है, तो हम 60 से भाग कर देंगे, तो 3 बार में कटेगा 180, 5, ठीक है, 4 बार में 240, 12, ठीक है। तो ये आ गया आपका 34 मिनट। इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ये 12/60 लिखा है ना, तो इसको हम मिनट को सेकंड में बदल देंगे, तो सिर्फ इसे 60 से गुना करेंगे, 60 कट गया, बचे कितना 12, तो 34 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। तो अगर 34 जोड़ेंगे 15 में तो 49 आएगा, तो हमारा सी वाला आंसर सही है, ठीक है। हाँ, तो हमारा अगला सवाल ये है कि दो नंबर का सम 60 है, एस एफ एलसीएम दिया है, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर एस एफ दिया हुआ है तो एस एफ नंबर कैसे मानेंगे? 5x 5y, इनका सम कितना दिया हुआ है आपका 60, तो 5 कॉमन लेके भाग कर देंगे, तो x प्लस वाई आपका 12, और हम क्या जानते हैं, संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एस सी एफ इंटू एलसीएम, तो 5 इंटू 175, 5 5 कट गया, 5 से ये काटेंगे 3 बार, तो x इंटू वाई आपका 35 आ गया। हमें क्या नहीं, रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो मतलब व्युत्क्रम का उसके उल्टा का योग, तो एलसीएम ले लेंगे 5xy, 5x घटा वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई कितना है 12, 5 ये 35, ठीक है। तो ये जाएगा 175, तो ये वाला आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व। तो हमारा अगला सवाल ये है कि ए बी से स्टार्ट द सेम टाइम सेम पॉइंट in same direction to run on a circular ground. A completes in 240 seconds, B in 300 seconds and C in 160 seconds. After how much time they will meet again at the starting point? तो देखिए लास्ट में सबका 0 0 है, तो उसको छोड़ के हम बाकी सबका एलसीएम निकाल लेंगे बस, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, 240 आएगा, ठीक है, ये 240, तो 240 और एक जीरो छोड़ा था तो इतना 2400, तो 2400 सेकेंड आ गया, तो कितने मिनट बाद, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो 40 मिनट, तो 40 मिनट बाद इसका ये लोग आपस में दोबारा मिलेंगे। तो हमारा अगला सवाल क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 24 एंड 30, ठीक है। तो मतलब एलसीएम में निकालना है, यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, देखिए 150 जो है 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, 130 भी 8 से नहीं कटेगा, 60 भी 8 से नहीं कटेगा, तो एक ही नंबर बचा 120, ये 8 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो गया, आगे उतनी करने की ज़रूरत थी नहीं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें इन सब का एचसीएफ निकालना है, ये मज़ा निकालना है, किनका, 3/4 का, 7/8 का, 9/20 का, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए ऊपर सबका निकालेंगे एचसीएफ, तो एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काटता हो, तो एक हो गया, और नीचे एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे ना कि टेबल ही पढ़ लेंगे 20 का, और देखेंगे ऐसा 20 में कौन सा नंबर है जिसमें 8 और 6 दोनों कटते हैं, तो 20 इंटू 2 40, 8 भी कटता है 4 भी, तो ये हो गया, तो 1/40 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:5, इफ़ द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 240, व्हाट आर द टू नंबर्स, ठीक है। तो नंबर हम लोग मान लेंगे 3x 5x, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे, x लिख देंगे 15x, ठीक है। होता कैसे, दोनों में x है तो x से कटेगा,
ये 3 बार में, ये 5 बार में, तो 15x। ये दिया कितना है 240, तो 15 से इसे हम लोग 240 को काटेंगे तो कटेगा 16 बार में। तो 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 5 80। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है सबसे बड़ा जो इन दोनों को पहले डिवाइड करता है, फिर जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए नंबर आया हम लोग का 26, फिर इन दोनों का डिफरेंस करके आंसर लिखना है। तो 144 और 216 का हमें एचसीएफ निकाला, तो एक बार में ही काटेंगे। तो 2 7 और ये 72 कट जाएगा। ठीक है। तो ये सॉरी 2 बार में ये कट गया, तो 72 हमारा मस आ गया। अंतर कितना है 5, तो हमारा आंसर हो गया 5। ठीक है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2.16, 2.44, 3.66। इसका हमें निकालना है। ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको बटा में लिख लीजिए पहले आप। 216/100, 244/100 और 336/100। देखिए अपने आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, 5 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं है। ठीक है। 4 देख देखिए, 4 सबको काट, इसको तो काटेगा ही, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो 4 हो गया मसा। तो 4 बाई और नीचे का लसा, 100 का तीनों का मसा कैसे निकालते, ऊपर का तीनों का मसा, नीचे का लसा। तो नीचे का लसा 100, ऊपर का मसा हमने देख लिया 4 है, तो कितना हो गया 0.04। तो हमारा आंसर हो गया सी। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच वन नंबर्स 47, 95 आर डिवाइडेड लीव द सेम रिमाइंडर। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले सबको एक दूसरे से घटाते हैं फिर लिखते हैं। तो पहले इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 48, फिर 95 इसको घटाएंगे तो 4 सॉरी 2 और 92, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो 0 और 140। अब इसका हमें ये निकालना है मसा। ठीक है। तो 6 सबसे बड़ा 8 से जाएंगे तो 8 से ये नहीं कटेगा, 6 लाएंगे, 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो ये हमारा मसा भी हो गया और आंसर भी। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है इन सब का। तो फिर से इसे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। देखिए 25/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 208/100, है ना, पॉइंट का एक बात, 2 डिजिट 2 नंबर, फिर 8.1 तो 81/10। इसको क्या करिए कि ऊपर नीचे आप 0 0 ले लीजिए तो बेटर रहेगा, कि नीचे नीचे लसा हमारा 100 ही आएगा। मसा कैसे निकालते हैं, ऊपर का मसा नीचे का लसा। ठीक है। अब देखिए ये 25 जो है इसे 5 से कटता है, तो 5 से ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, है ना। तो ऊपर कितना जाएगा मासा 1, तो 0.01 हमारा मासा हो जाएगा टोटल का। तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे।